नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां सुशासन सप्ताह के तहत अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा गांधी मूर्ति से निकाली गई जागरूकता रैली डीएम ने किया शुभारंभ। फिर बात करेंगे मथुरा की, जहां थाना बलदेव पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को अवैध तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां धान खरीदी केंद्र के वायरल वीडियो का हम और आप जानेंगे असली सच। आइए ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा गांधी मूर्ति से आज सुशासन सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ करने के लिए डीएम बीके त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि सुशासन सप्ताह के तहत सरकार लोगों को अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों, अपराध और अपराधियों पर लगाम जो लगाई है उसके विषय में जागरूक कर रही है और लोगों को बता रही है कि जिन लोगों को भी शासन की योजनाओं का पात्र होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के पोर्टल शुरू किए हैं, जिस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे संदिग्ध युवक को कोतवाली पुलिस ने अवैध असलाहा एवं कारतूस समेत दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मथुरा में थाना बलदेव पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का चौथा लीग मैच फेनहारा पश्चिमी और मोहम्मदपुर कटशहरी के बीच महंत रामचरित दास उच्च विद्यालय मड़पा मोहन के प्रांगण में खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में फेनहारा प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्पित आनंद रहे। कटशहरी की टीम के कैप्टन वसीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और निर्धारित 16 ओवर में 2 विकेट पर 198 रन बनाए। वहीं फेनहारा पश्चिमी की टीम ने 16 ओवर में 9 विकेट पर 116 रन बनाए और कटशहरी की टीम ने 82 रनों से ये मैच जीत लिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा जिला नईगढ़ी तहसील में बड़ी खबर आ रही है, जहां समूह धान खरीदी केंद्र पर किसानों को सारी सुविधा प्रदान की जाती है। सारे किसानों को अपने लेबर से लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से धान उतरवाकर तुलाई जाती है। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। कुछ वायरल वीडियो किए थे लोगों के। अब समूह में धान खरीदी केंद्र में किसानों से तौल के नाम पर वसूली की जा रही है। कौनो दिक्कत नहीं है ठीक है ना साहब, एक नंबर के काम है। एक नंबर के काम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, कोई पैसा की कोई। आपका शुभ नाम? कहाँ से आए? गांव आपका सर? अकौरी गांव है जी। तो माँ अम्बे स्व सहायता समूह में आप खरीदी केंद्र में आए हैं अपनी धान लेकर बिक्री करने के लिए। तो यहाँ की सुविधा क्या दी गई है आपको? हमको सुविधा लेबर की दी गई है, कांटा की दी गई है, पानी की दी गई है जी। खाना नहीं मिलता तो खाना भी देती हैं। तो आप इस संतुष्ट हैं इस खरीदी केंद्र से? बिल्कुल संतुष्ट। यानी जो कुछ लोग इस समिति के बारे में जो चरित्र में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फालतू बेबुनियाद है जी, बेबुनियाद है वो। तो आप संतुष्ट हैं इस समिति से? चलिए अच्छा है। और किसानों से मिलते हैं तो सर जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? विद्याशंकर तिवारी। आपका नाम? गांव? विद्याशंकर तिवारी, भीर कुमड़हा से हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ माँ अम्बे स्व सहायता समूह में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सुविधा है, कोई अव्यवस्था नहीं है, नंबर से सब काम चल रहा है जी जी। न कोई दिक्कत है न कोई परेशानी है, अच्छे से काम चल रहा है सुचारू रूप से। चलिए बढ़िया है जी। सर जी, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या? हम तो चौरसिया रामपुर से हैं। तो क्या कैसे आपको सुविधा दी गई है माँ अम्बे स्व सहायता समूह के जरिए? कोई मेरे की दिक्कत नहीं है, न कोई पैसा की लेन देन है, न कोई दिक्कत है जी जी। हाँ, सब चीज सुविधा अच्छी है, सारी सुविधा उपलब्ध है। संतुष्ट है किसान ही किसान। कोई पैसे की मांग तो नहीं किया आपसे? पैसा कोई नहीं मांग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पैसे की मांग की जा रही है। कह रहा तो दारूखोर कहते रहेंगे जी। हाँ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो सब्जी खावा भात खाए। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। इस माँ अम्बे स्व सहायता समूह में स्वागत है सभी किसानों का। भाई साहब मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे भी थोड़ा देख लीजिए। जी सर,
बताइए सर थोड़ा सा। मेरा नाम मोतीलाल तिवारी है। मैं इस रामपुर सर्किल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जी सर। कई दिनों से मैं मोबाइल पे वीडियो या फेसबुक पे वायरल होते कि अम्बे स्व सहायता समूह दूबी द्वारा भीड़ खरीदी केंद्र में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, जी ये किया जा रहा, वो किया जा रहा। तो मेरी भी एक जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मैं भी चल के देखूँ, चूँकि मेरा क्षेत्र है जी क्या स्थितियाँ हैं। जी और मैं तो आया तो यहाँ देख रहा हूँ कई किसानों से मैंने बात की जो अपनी धान तोलवाए हैं, जी तौल भी सही हो रही बता रहे हैं। जी कोई मुझसे पैसा नहीं मांगता, जी ये जी भी बता रहे हैं। जी बाकी जो है तो रहने खाने की सारी व्यवस्था। मैं अभी किचन में गया था, जी जी रोटी बन रही है, सब्जी दो किसान वहाँ खा भी रहे थे रोटी सब्जी। जी। तो मेरे समझ से तो सारी व्यवस्था। देख रहे हैं सी न्यूज भारत की टीम पहुंच चुकी है भीड़ में मां अम्बे स्व सहायता समूह में, जहां की संचालिका यहाँ पे। क्या नाम मैडम आपका? सविता साहू। कितने साल से आप समूह चला रही हैं? 12 साल से। 12 साल से। 2 साल से समिति। 2 साल से समिति चला रहे हो आप, है ना? ये बताइए, जिस तरीके से लोग हल्ला करते हैं कि यहाँ किसानों से पैसा लिया जाता है, तौल का ये वो, लेकिन किसान तो कह रहे कि मुझसे किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। पैसा नहीं लिया जाता है। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? यह है तो माने तौलाए तो जे किसान तौलाए तौल लेना अपने से तो ठीक है, नहीं तौल पाए तो उनका माने अपने से हुआ कैसा। आपकी जो लेबर रहती है किसानों की मदद करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसानों की मदद आपकी लेबर करती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा इनके जो हस्बैंड हैं, पतिदेव बिसाहू लाल जी बताइए कि आपको धान समिति की जो खरीदी केंद्र कर इसमें क्या कठिनाई आ रही, क्या समस्या आ रही है आपको? सर क्या है, कुछ लोगों आके दारू वारू पी के आते हैं, उत्पंग मचाते हैं, तो कहीं समस्या खड़ी कर देते हैं, पर कहीं न कहीं माने पैसा लिया नहीं जाता है किसानों से और इसका अफवाह कर रहे हैं। हाँ, वो तो बदनाम कर रहे हैं मेरे समूह का। क्योंकि मैं सभी क्षेत्र धान खरीदी केंद्र में गया हूँ, जितनी ज्यादा धान आपके यहाँ मुझे दिखाई दे रही है और अच्छे तरीके से आपका पूरी पैकिंग है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे, लेबर रुकने की खानी व्यवस्था है, उस तरीके से मैं दूसरे जगह पे नहीं पाया हूँ। फिर यहाँ के कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उपद्रव कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? यहाँ शाम को आ जाते हैं, पियागी लोग आ जाते हैं, कुछ वैसे मोबाइल में यहाँ बिचौलिए आके गांव के मोबाइल में वायरल करते हैं। अब हमको नहीं पता है कौन है कैसे हैं, पर बदनाम तो कर ही रहे हैं सर। मैंने कई बार देखा, किसानों से पूछा है, जो आपकी छवि है बहुत अच्छी बताई जा रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, ये आपका घर यहाँ से कितनी दूर पड़ जाता होगा? यहाँ से करीब 8 किलोमीटर। देखिए 8 किलोमीटर दूरी पे समूह संचालक का घर है और बाकी बात है कि दूसरे गृह ग्राम में आप धान की खरीदी कर रहे हैं, तो बाकी में अव्यवस्था बिगड़ जाती है, लोग बदनाम करने की कोशिश करती हैं। मैं यहाँ के जो ऑपरेटर उनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? पुष्पराज साहू। पुष्पराज साहू। पुष्पराज जी बताइए, अभी तक में कितने कुंटल धान खरीद चुके हैं आप? 13,000 कुंटल खरीदी हो गई है, फीडिंग हो गई है सर। 13,000 कुंटल खरीद के फीडिंग भी कर चुके हैं आप। ये बताइए, क्या आपसे कोई किसान पैसे की डिमांड किया है या आप डिमांड की हो? मेरे समय तो फीडिंग करते हो किसान आते हैं, फालतू में यहाँ बोला जाता है और होता कुछ नहीं है काम। पैसे वैसे के लिए फालतू में बोलते हैं। कुछ लोग दारू और पी के आके वहीं से आप हमारे पास आके बैठ के बोलेंगे पैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। सर हम ये तो सब फीडिंग का काम करते हैं, फालतू को बोला जाता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में शाहरुख की पठान का भारी विरोध। महंत परमहंस दास ने फूका पुतला। फिल्म को देश में बैन करने की मांग। सिनेमा हॉल में आग लगाने की दी चेतावनी। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार, बाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। केवल सनातन धर्म का अपमान करके पैसा कमाने का ये जो बनाए हुए हैं, इसको अब खत्म किया जाएगा। और जो भी स्थिति आएगी, यह चैलेंज भी है कि अगर सनातन का अपमान करोगे तो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए
हम लोग तैयार हो गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, भगवान शिव प्रलयंकर ने राक्षसों का वध किया, और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी हैं इनका वध करने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथ होगा। वंदे मातरम। बिल्कुल फूंका जाएगा। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूंकेंगे। और ये अपील भी करते हैं कि जहां कहीं भी ये फिल्म लगे उस थिएटर को बिल्कुल फूंको, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान अगर होगा तो जो भी उसमें सहयोगी हैं उनको दंडित किया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से है, जहां पटखौली थाना अंतर्गत पोखर भिंडा गांव में एक नाबालिग छात्रा जिसकी उम्र 12 वर्षीय बताई जा रही है, इसके साथ अभियुक्त जितेंद्र यादव रेप कर उसे मौत की नींद सुला दिया और साक्षी को मिटाने के लिए नहर किनारे गड्ढा खोद उसे दबा दिया। बात है कि 16 दिसंबर के शाम में पुलिस के पास एक रिपोर्ट हुआ कि मेरी बेटी 15 तारीख से गायब। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम नयनमती देवी, पति प्रमोद सहनी, साकिन पोखर भिंडा, थाना पटखौली, पुलिस जिला बगहा। तो पुलिस जब वहाँ गई, अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट हुआ था, तो उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को पता चल गया है, हम ज्ञात हो गया है किसने मारा है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया, आवेदन दिया 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। 17 तारीख को केस हो गया। पुलिस काम की और काम करने के बाद जब अनुसंधान हुआ तो उसमें एक नामजद अभियुक्त जिसका नाम जितेंद्र यादव उर्फ जीतन यादव और पिता का नाम स्वर्गीय केशवर यादव, ग्राम पोखर भिंडा, इन पर यह मामला सत्य पाया गया। मामला एक 12 वर्षीय लड़की के हत्या का था और अनुसंधान में ये बात सामने आई और स्वयं जितेंद्र यादव उर्फ जीतन यादव स्वीकार किए कि मैं उस लड़की का अपहरण किया। फिर मैं एक नदी है हरहा नदी के उस पार ले गया और ईख के खेत में उसके साथ गलत कार्य किया और फिर उसकी हत्या कर दी और लाश छुपाने के नियत से वो हरहा नदी के तट पर उसको गड्ढा खोद करके दबा दिए। कारण क्या बताया गया है सर पूरे मामले में? पूरे मामले में अनुसंधान में जो तथ्य आया है उसमें जीतन यादव उर्फ जितेंद्र यादव की नीयत उस लड़की पर बुरी हुई और अपने बुरे नीयत के कारण उन्होंने ये कार्य किया। और हत्या तो इसलिए हो गई कि जब वो गलत कर लिए तो वो अपने माँ बाप से कहने की जिद करने लगी, स्वयं ये जीतन यादव बोले, और जिसके कारण इनको लगा कि बात खुल जाएगी तो इन्होंने हत्या कर दी। उसके माँ के साथ भी अवैध संबंध की बात स्वीकार की गई है। हाँ, पूछताछ में ये बात आई है कि 10 बरस से उसके माँ के साथ उनका गलत संबंध, प्रेम व्यवहार वाला संबंध था। उसकी माँ उनके खेत में काम करती थी और इस दौरान उन लोगों में अपनत्व तो हुआ था। और कॉल जो तकनीकी एविडेंस एकत्र किए गए हैं उसमें भी एक दोनों के करीब बहुत बात होने की साक्ष्य सामने आया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खबर बगहा पुलिस जिला अंतर्गत लौकरिया थाना क्षेत्र के दुदौरा गांव से है, जहां 11 वर्षीय छात्रा की लापता होने की सूचना को लेकर परिजन द्वारा लिखित शिकायत करने पर पुलिस आनाकानी कर रही है। आपको बताते चले कि छात्रा 14 दिसंबर के दोपहर से लापता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग मिलकर पुत्री को अगवा किए हैं। आशंका है कि उसकी हत्या इन लोगों के द्वारा की जा सकती है। 11 साल के लड़की बिया नहीं पता बिया मिलते नहीं थे, कोनो अगर खोजी पुछार नहीं थे लोग थाना के बड़े बाबू कुछ ना कैला। हाँ, जात जात कहत रह जा अब खोज के ले आव। हाँ, जो कहूँ जेबू तो कुछ ना होता है, कहूँ जेबू केस करे। हाँ, क्या नाम पड़ी? अंकी देवी। फोन पर हमके धमकी दिलस
यही भाई यहाँ तो हम ससुरारी में रहने हमारे भाई गुजर रहे ससुरारी में पूजा उनके ससुरारी रहे वही पूजा गुजर गए हम चल गए हो जा हम तीर्थ हम रहने हम मौका ना मिलल घरे आवे के लड़की घरे रहे घरे से हम हमारे लड़की के 14 तारीख से गायब कर दिल लोग ठीक है। उपेंद्र आ तेज नारायण महतो। पुलिस वहाँ गए नहीं लपरिया थाना में जो पहले आवेदन दिया बा पता नहीं आवेदन से ना हो दूसरा आवेदन लिखे के दूसरे आवेदन हम ना लिखली तो हम यहाँ ACP साहब लग आवेदन दिया बा तो आज पूछताछ करनी तो पता नहीं कि तार कागज लपरिया चल गई बा। क्या नाम पड़ी? राजकुमार। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया के जिला उद्योग कार्यालय में सेवा योजन निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार रनिया के जिला उद्योग केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में कौशल विकास मिशन ITI उत्तीर्ण व गैर तकनीकी परीक्षार्थियों व छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ITI प्रधानाचार्य राम सिंह ने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव से बताया कि रोजगार मेले में कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रंटियर एलॉय स्टील लिमिटेड, पेंटा फार्मा, सावित्री इंडस्ट्रीज, KPG डिस्ट्रीब्यूटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, शिव प्लास्टिक कानपुर देहात तथा हीरो मोटर्स के SY प्राइवेट लिमिटेड, अशोक लीलैंड, फ्लिपकार्ट, याजिकी इंडिया, अंबरपुर टेक्नोप्लास्ट, मुंजाल, अमेजॉन कुल 17 कंपनियों ने 217 छात्रों का साक्षात्कार किया, जिसमें कुल अभ्यर्थियों का चयन 138 छात्रों का किया गया। आज जिला उद्योग कार्यालय रनिया में जनपद कानपुर देहात में जो है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में प्रत्येक 21 तारीख को प्लेसमेंट डे एवं रोजगार मेले के आयोजन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज GMDIC ऑफिस में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें जनपद कानपुर देहात के 7 विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा 2 बाहर से ऑथराइज पर्सन ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने 5 अलग अलग कंपनियों के लिए इंटरव्यू लिए। अभी तक की इसमें तकरीबन 150 बच्चों ने पंजीकरण कराया है और मेला भी प्रगतिमान है। कौन कौन सी कंपनियां आई हैं आज? जनपद कानपुर देहात में जो है फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड, कानपुर एडिबल्स, सावित्री इंडस्ट्रीज, पेंटा फार्मा और KPJ इंडस्ट्रीज, डिलाइट इंडस्ट्रीज और कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा जिला नई गढ़ी से बड़ी खबर, जहां पर किसानों ने सैकड़ों की संख्या में तहसील पहुंचकर तहसीलदार मिश्रा को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं से किसानों के खेतों की फसल नष्ट हो रही है, बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिससे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है, किसान की फसल सूख रही है, मनमाना बिजली का बिल दिया जाता है और खाद भी जितना महंगा है कि किसान परेशान हो रहे हैं। नाम है आपका? मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन मध्य प्रदेश का प्रवक्ता। किस योजना को लेकर आप ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे? किसान एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास कोई एक फील्ड में काम नहीं रहता। हमारी बिजली की भी समस्या है, हमारी पानी की भी समस्या है, हमारे खेती की समस्या है, उर्वरक की भी समस्या है। उर्वरक कम आने के कारण कालाबाजारी होती है, इनके पास शिकायत करने जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होते हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो देंगे रात को कि जहाँ पर कोई सिंचाई नहीं कर पाते, और दिन को जब जरूरत है तब मिलते नहीं है। 2 बजे रात बिजली को भी समस्या है, वो भी जो 10 घंटे कहने की बात है वो 10 घंटे भी नहीं मिल पा रहे। आवारा पशु इससे ज़्यादा हो चुकी है कि किसान बोए तो फिर काटे क्या। इस वर्ष पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में सूखे की स्थिति रहा और मध्य प्रदेश के ये जो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र है रीवा, यहाँ पर सूखा का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है रीवा सतना में। लेकिन फिर भी न सूखा घोषित किया गया क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ता। सूखा घोषित होता तो किसान का जो बीमा हुआ है फसलों का वो देना पड़ता, इसलिए कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसको छुपाने के लिए बाहर से धान ला के बेच देंगे लोग, सरकार अधिकारी लोग दिखा देंगे कि हमारे पास है। तो हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि 350, एक और मुद्दा हम लोग लेके आए कि 350 से ऊपर गाँव इस तहसील में, उसके बाद भी SDM कोर्ट के लिए दूसरे तहसीलों में जाना पड़ता है। यहाँ से कुछ गाँव के तो 80 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो आप एक नौकरी बचाने के लिए आप नियुक्तियाँ नहीं कर रहे हैं, पटवारी की नियुक्तियाँ नहीं कर रहे। एक पटवारी पे अगर 10 गाँव दे रहे हैं, एक गाँव में 200 घर है तो 2000 घर हो गए। उन पर एक घर में अगर 10 खेत होते हैं तो फिर 20,000 खेत होते हैं। एक पटवारी कहाँ से कर पाएगा? वो भगवान ही बन जाएगा तो नहीं कर पाएगा। तो पटवारियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पटवारियों की भर्ती तब हुई थी जब पिछले चुनाव थे, 5 साल से भर्ती नहीं हुए। तो हमारी एक नौकरी की जरूरत है, वो भी किसान के बेटे को मिल रहा है। हमारी फसलों की सुरक्षा की बात है, हमारी बिजली की बात है, हमारी खाद की बात है। सबसे बड़ी बात हमारी कि हमसे कोई बात तो करे।
बात करने को तैयार नहीं है, न अधिकारी बात करने को तैयार है, न सरकार बात करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, तो ये सरकार क्या कर रही है और आप लोग क्या उठा रहे मुद्दे क्या आप तक सुन अभी तक नहीं हो रही ये है? सरकार ये है कि दीपिका पादुकोण का कपड़ा देख रहा है। ये सरकार ये है कि देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने में लगा हुआ है। सरकार को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। हमारी संगठन राष्ट्रीय किसान संगठन ने अपनी बुनियादी सुविधाएं जो जरूरत है किसानों के लिए, एक जिंदा रहने के लिए, खेती करने के लिए, उसको उठाना शुरू किया है कि हम आपके 20 साल का आईना लेके चल रहे हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से जब किसान आंदोलन होता है, चंडीगढ़ पंजाब की जनता वहाँ पहुँचती है, किसान पहुँचते, लेकिन यहाँ के किसान क्यों नहीं पहुँचते, क्या कारण है? राष्ट्रीय किसान संगठन और मैं पर्सनली तौर पे खुद वो किसान आंदोलन जो 15 महीने दिल्ली में चला उसमें मैं सम्मिलित था। किसान मोर्चे के कमेटी के अंदर भी मैं हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय किसान संगठन के नहीं पहुँचे, यहाँ से भी पहुँचे थे और जिलों से पहुँचे। हाँ, उतनी संख्या में नहीं पहुँचे थे लेकिन पहुँचे थे, और उस मांग पे अभी भी हम डटे हुए हैं कि MSP का जो गारंटी की मांग है और MSP का C2 प्लस 50% का किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों ने एक ट्रैक्टर के साथ में एक रैली निकालते हुए यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं और अधिक संख्या में है किसान। तो उनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कई अपनी समस्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे आवारा पशुओं के बारे में, और ट्रांसफार्मर के बिल वगैरह भी अधिक हैं। तो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, विद्युत पोल वगैरह हैं, विद्युत उपकरण बदलने के लिए जो वास्तव में खेत में जिस समय सिंचाई होती है उनको आवश्यक रहता है, तो सिंचाई के लिए निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो जाती है उनको। और साथ ही कुछ सरकारी स्तर पर जो होना है वो संभाग घोषित किए जाने के लिए, SDM कोर्ट बनाने के लिए, और हर पंचायत में पटवारियों की व्यवस्था हो जिससे कि काम एक सुचारू रूप से चल सके। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो इसके संबंध में हम शासन स्तर पर उन्होंने दिया मुख्यमंत्री महोदय के नाम, उनको भी भेज देंगे, और जो यहाँ लोकल स्तर पर जिनको निर्देशित किया जाना है उनको निर्देशित। सर, जैसे ग्रामीण अंचल किसान कहते हैं कि आवारा पशुओं से इनकी नुकसान हो रही फसल की, उसके लिए क्या सुविधा आप लोग करेंगे, क्या मतलब योजना की है? आवारा पशुओं में क्या है कि आवारा पशु जो रहते हैं वो मूविंग है जी। एक जगह रहते हैं, और मान लीजिए किसानों ने उनको अपने यहाँ से हटा दिया तो दूसरे जगह जाके नुकसान करते हैं। वो माने ऐसा नहीं है कि एक पशु को आप पकड़ ले तो उस जगह पर दोबारा पशु नहीं आएगा, वो लगातार मूविंग पशु हैं। बाहर से भी पशु आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी पशु लोग यहाँ आकर के छोड़ जाते हैं। कई समस्याएं हैं उसमें। आवारा पशुओं के संबंध में जो भी उनके पकड़ने के निर्धारित किए गए हैं, तो उस तरह हम लोग। सर, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गौशाला बनाई गई है, लेकिन गौशाला में देखा जाता तो वहाँ आवारा पशु वहाँ लोग रखते नहीं हैं, न उनके खाने पीने के लिए उनको बात करेंगे। अगर गौशाला में, क्योंकि पशु संख्या बहुत अधिक है, जी जी, गौशालाएं कम है थोड़ा, तो उनमें और भी व्यवस्था मतलब ताकि उनको, क्योंकि पशु जब वहाँ आ जाएगा तो उनको एक पानी वगैरह की सुविधा अपन लोग कर सकें, क्योंकि सर देख करके उनको क्योंकि सर किसान जो होता है उसकी रोजी रोटी उसका सब कुछ पालन पोषण उसी से चलता है उसका, अगर उसका नुकसान होगा तो बिल्कुल आवारा पशुओं के संबंध में करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।